For a long period of time throughout my life, I used to think the only way to win is to outwork everyone. ना कोई ब्रेक, ना ही कोई मौज मस्ती, सिर्फ खुद पर काम करो. Just build yourself. कॉलेज क्लासेस उनको स्किप कर दो, स्लीप सिर्फ 4 घंटे सो, जिम जाके जल्दी जल्दी वर्कआउट किया एंड बैक टू लैपटॉप अगेन. बट लेट मी टेल यू द ब्रूटल ट्रूथ अबाउट दैट. आई वॉज बिजी बट नॉट इफेक्टिव. आई वॉज ऑलवेज ऑन बट नेवर प्रेजेंट एट द मोमेंट कि मुझे क्या करना है. वो जो कॉन्शियसनेस होती है वो कभी थी ही नहीं ड्यूरिंग एक्शन. आई हिट एवरी टास्क विच आई रोट इन द मॉर्निंग इन माई टू डू लिस्ट, बट स्टिल आफ्टर डूइंग इट ऑल आई वॉज फॉलोइंग बिहाइंड. माइट बी ये सब तुम्हें फेमिलियर साउंड कर रहा होगा, एंड टू बी ऑनेस्ट दैट्स द डार्क साइड ऑफ द हसल कल्चर विच वी सी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन सोशल मीडिया. एंड इट मेक्स यू थिंक कि जो गिल्ट होता है हमारे अंदर चीज़ें ना कर पाने का, वही प्रोडक्टिविटी की स्टार्टिंग है. एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट, तुम्हें ये सब कभी रियलाइज ही नहीं होता जब तक तुम अपना बर्नआउट हिट नहीं कर लेते. और इस सब से हमारा दिमाग इतना मेस्ड अप हो जाता है कि जब हम एक्चुअल में भी जीतते हैं तो भी हम इंजॉय नहीं कर पाते. एंड यू माइट ऑल वंडर कि ऐसा होता क्यों है. सो फर्स्टली, हम लोगों को आदत हो चुकी है हर एक जगह देखने की, राइज एंड ग्राइंड मूवमेंट की, राइज एंड ग्राइंड कंटेंट की. जहाँ इंस्टाग्राम पे तुम अपना फीड देखोगे वहाँ पे कुछ चल रहा है, इंस्टाग्राम पे कुछ और चल रहा है. हर एक कोई हाईलाइट दिखा रहा है, रील्स दिखा रहा है 5 AM रूटीन की, दैट $1 million businesses and that no excuses lifestyle जहाँ पर तुम कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते. एंड एज अ किड, एज अ यंगस्टर विद फुल ऑफ ड्रीम्स, यू फील लाइक कि अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे सबसे. एंड बाय टाइम इट बिकम्स कॉम्पिटिशन ऑफ पेन. कौन सबसे कम सो रहा है, कौन सबसे ज्यादा काम कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है. बट लिसन टू मी मेट, लाइफ इज नॉट अ बर्नआउट ओलंपिक. आई हैड टू लर्न दिस हार्ड वे. मैं भी अपने आप को जब तक काम करता था, जब तक पूरा बर्नआउट फील ना करने लगूं. यू डोंट विन द गेम बाय ड्रेनिंग योर एनर्जी टू द जीरो एवरी डे. यू विन बाय लर्निंग दैट हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू मैनेज योर एनर्जी, योर फोकस, योर अटेंशन. सो नाउ यू माइट ऑल वंडर दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. हमें समझ में आ गया कि प्रॉब्लम आती क्यों है, आती कहाँ से है, बट क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका. Firstly, don't get twisted, okay? I still work hard, I am building my brand, growing my agency, gym, college, and it's a full plate to be honest. But I do it different now. So let me tell you that how I do all this without having a burnout. The most important part to doing all this without having a burnout is that building systems over guilt. तो मैं हर दिन का एक स्ट्रक्चर प्लान बनाना चाहिए कि लाइक ओके, दिस इज द वर्क, आफ्टर दैट दिस विल बी द वर्क, आफ्टर दैट दिस विल बी द वर्क, एंड द मोस्ट प्रायोरिटी टास्क इज दिस. सो यू हैव टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ योर डे, एंड उस स्ट्रक्चर को ही हम सिस्टम बोलते हैं. टाइम ब्लॉकिंग, डीप वर्क सेशंस, क्लियर कट ऑफ टाइम्स, डोपामीन को स्पाइक नहीं कराना. एंड इफ द सिस्टम्स ब्रोक सम डेज, इट इज ओके. यू शुड हैव द माइंडसेट कि कल और ज्यादा इससे बेटर करेंगे. यू नो, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है सिस्टम्स बनाने का, तो हमें पता होता है कि इस टास्क के बाद मुझे ये करना है, इस टास्क के बाद ये करना है, एंड यू नो कि आज मुझे कितना काम करना है, सो उस हिसाब से मेरे पास कितना टाइम बचा है. सेकंड थिंग, रेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्लान. रेस्ट कभी भी रिवॉर्ड नहीं होता. बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मैं खुद भी इसको इस तरीके से ट्रीट करता था कि अगर मैंने सारा काम कर लिया उसी के बाद मैं रेस्ट लूंगा एंड इट विल बी माई रिवॉर्ड. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स द पार्ट ऑफ योर प्लान. मेरे दिमाग को रेस्ट की जरूरत है. माई माइंड नीड्स इट टू क्रिएट, टू थिंक, टू एग्जीक्यूट. मेरे लिए 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है. मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती खुद को उठाने में. मैं 6 घंटे बाद ऑटोमेटिकली उठ जाता हूँ. मुझे नहीं पता तुम्हारा, बट ट्राई करो कि कम से कम नींद लो एंड फिर भी अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्स आउट कर सको. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं किसी दिन 8 घंटे या 9 घंटे से हूँ, उस दिन मेरी इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती. योर स्लीप टाइमिंग्स डिपेंड ऑन यू. ऑब्वियसली तुम कितना अपनी बॉडी को टायर्ड करते हो, एंड ऑल दीज फैक्टर्स मैटर. सो या जो भी तुम्हारे फेवरेबल टाइमिंग्स हैं नींद के, उन्हें पूरा करो. 6 घंटे हो सकता है, 7 घंटे हो सकता है, 8 घंटे हो सकता है. ये तुम्हें फाइंड आउट करना है कि तुम कितने घंटे की नींद के बाद पूरा का पूरा एनर्जेटिक फील करते हो पूरे दिन के लिए. पूरे दिन में 1-2 रिचार्ज ब्रेक लो एंड खुद को लॉकड इन कर लो. यू डोंट नीड टू मैनी पीपल अराउंड यू, यू जस्ट नीड योर सेल्फ, फ्यू फ्रेंड्स यू कैन हैव, और बस जो भी तुम्हें काम करना है वो पता होता है तुम्हें, एंड वही करो. यू नो, वी जनरली डिवाइड आवर टास्क इनटू द आवर सेक्शन के लाइक मुझे इतने घंटे ये काम करना है, इतने घंटे ये काम करना है, इतने घंटे का फिर ब्रेक लेना है और उसके बाद ये इतने घंटे ये काम करना है. बट टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ एन ओल्ड वर्जन. ऐसा तो मैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम टायर्ड भी फील कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि हम प्रोडक्टिव नहीं है, बट हमें पता है कि यहाँ पे 2 घंटे बैठना है, तो लास्ट के 20-30-40 मिनट अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो स्टिल हम बस उस काम को टाइम देते हैं, बट हमारे पास फोकस नहीं होता उस टाइम. सो आई वुड रिकमेंड यू कि तुम अपनी एनर्जी और फोकस पर ध्यान दो. अगर तुम फोकस नहीं हो, अगर तुम एनर्जेटिक नहीं हो, तो उस काम को छोड़ दो थोड़ी देर, 10-15-20 मिनट का एक ब्रेक ले आओ और उसके बाद फिर से आओ. इट इज़ ओके कि थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि
जो काम तुम बिना फोकस के 1 घंटे में करोगे, हो सकता है फोकस के साथ तुम वो काम 25 मिनट में ही कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें 12 घंटे 14 घंटे काम करना है दिन में। इट इज़ ओके तुम 4 घंटे भी काम कर रहे हो, बट आई वुड रिकमेंड कि जब तुम वो 4 घंटे काम कर रहे हो तो डीप फोकस के साथ काम कर रहे हो। समटाइम्स ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेस वी फॉरगेट टू लुक इनटू आवरसेल्व्स, सो मेंटल चेक-इन्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस जर्नी। तुम खुद के लिए क्वेश्चन स्टडी कर सकते हो दैट कि एवरी वीक मैं खुद से पूछूंगा कि एम आई बिल्डिंग माई सेल्फ और आई एम जस्ट बिजी। मैं खुद पर काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ खुद को बिजी रखता हूँ एंड एक्चुअल में मेरे को प्रोडक्टिव कुछ चीज़ मिली ही नहीं रही। ये सारे काम करते वक्त क्या मेरे पास एक पर्पज़ है या फिर मैं बस करते जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ। एंड द लास्ट थिंग, बहुत बार ऐसा होगा कि सब कुछ सही चल रहा है बट स्टिल तुम सोचोगे कि क्यों सब सही चल रहा है। एट दैट टाइम यू स्टार्टेड फील लाइक कि नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे तुम्हारे अंदर और नॉन नेसेसरी वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। एंड एट दैट टाइम द ओनली थिंग विच हेल्प इज़ दैट विजन एंकरिंग। यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ कि ये सब मैंने क्यों स्टार्ट किया था। एंड उस टाइम तुम्हें खुद को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि तुमने ये क्यों सब स्टार्ट किया था। सफ़र करने के लिए नहीं किया था, बट टू बिल्ड फ्रीडम, to become a better personality, to get the impact, and to achieve greatness within yourself. Not for likes, not for hustle, but for the self-respect. ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ती हैं जब तुम ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत कमज़ोर हो जाते हो, बहुत नेगेटिव सोचने लगते हो, क्योंकि तुम्हें उस टाइम खुद को ही संभालना होता है, कोई नहीं होता तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि उस टाइम पे चाहे कोई भी हमसे कुछ भी बोले, बट इन दी एंड हमें खुद को ही हैंडल करना पड़ता है। सो या दीज ऑल 5 थिंग्स यू शुड फॉलो, यू शुड लर्न अबाउट दैम एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैम इन योर लाइफ। आई कैन बेट कि तुम्हें इससे और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। हसल हार्ड, ड्रीम बिग एंड स्टे हंग्री, बट प्लीज़ डोंट फॉल इनटू द ट्रैप जहाँ पे लोग कहते हैं कि मोर पेन इज इक्वल्स टू मोर सक्सेस। It is not like that. The real ones, they build slow, sustainable and smart. They don't burn out, they level up. So if you're watching this feeling like कि मैं पीछे रह गया, या फिर you are feeling tired or you are feeling overwhelmed, you just need to know that you are not broken. You are just listening to the wrong voices. तुम्हें खुद की सुननी है एंड दैट्स इट। शट आउट द नॉइज, बिल्ड योर ओन सिस्टम जिन्हें लेके तुम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। आई से कंफर्टेबल, बट आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो भी तुम चाहते हो उसको कितना ज़्यादा पुश कर सकते हो, दिस इज़ वॉट आई मीन। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें पेन में भी कंफर्टनेस नज़र आती है बिकॉज दे लाइक इट एंड दैट इज़ ओके अनटिल एंड अनलेस वो तुम्हें बर्न आउट नहीं कर रहा है। सो या प्ले द लॉन्ग गेम। वी आर नॉट हियर टू सर्वाइव हसल कल्चर, वी वॉन्ट टू आउटशाइन फ्रॉम दैट, वी आर हियर टू आउटग्रो इट एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द ओनली वे टू विन विदाउट लूजिंग योर सेल्फ। If this video helped you, drop a comment, share it with your friend जिसकी उसकी ज़रूरत हो, सब्सक्राइब करो चैनल को क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं लाता रहूँगा। We are not chasing success, we are just building yourself जहाँ पे हम बोल सकें that we are the people of our own words. And when that day comes, make sure to show everyone that how hungry you are, how desperate you are, and how long you waited for this moment. Thank you guys.